So you can see that day before yesterday and yesterday we have started going to school, and I have also explained you also on partially I have explained you on Tuesday, and partially I've explained you on Wednesday. That's mean yesterday. And today I am going to finish the chapter. The chapter was about going to school. Okay. And we have discussed, we have seen in the chapter that how different students goes to their school through different transportation from different places. I have discussed you how some go by walking, some go by cycling, some go by catching bus or other vehicles. And I have also explained you how it's difficult for the student of the remote area and hilly area to reach their school, but they still reach their school because they want to study. मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से अलग अलग प्रदेश से अलग अलग स्थानों से बच्चे स्कूल जाते हैं, अलग अलग साधन से, कोई रिक्शा पकड़कर, कोई बस पकड़कर, कोई चलकर। और मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं बच्चे या जो रिमोट एरिया बहुत अंदर ही रहते हैं, किस प्रकार वो जंगल पार करके इतने दूर से आते हैं स्कूल। अलग अलग तरीके से बच्चे स्कूल आते हैं। आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल दैट। देन मैंने ये भी कहा था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से बच्चे कैसे कैसे आते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से। कोई पहाड़ी इलाका में, कोई ऊंच नीच इलाके में, कोई जंगल एरिया में, बट स्टिल दे कम टू स्कूल। अब जहाँ पर बहुत रिमोट एरिया में है, आप बीच में अगर नदी या नहर पड़ता है तो आई टोल्ड यू दिस दैट उस इलाके में लोग, देखो ये बैम्बू है, देख रहे हैं ना बैम्बू, कैन यू सी दिस बैम्बू ब्रिज? ये बैम्बू ब्रिज देखो, मैं सर्कल कर रहा हूँ। बच्चे किस प्रकार से ये बैम्बू ब्रिज से होते हुए नहर या नदी को पार कर कर स्कूल जाते हैं। आप आ जाओ ट्रॉलीज। यू नो ट्रॉली जो पहाड़ी इलाका में है, वो केबल तार के ऊपर एक ट्रॉली रहता है, वो लोग पाँव लटका कर बैठ जाते हैं और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में वो लोग स्कूल जा सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल पहाड़ के ऊपर सिचुएटेड होता है, तो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, यानी बच्चे स्टूडेंट ट्रॉली के माध्यम से पहुँचते हैं। नाउ यूजिंग लोकल ट्रांसपोर्ट, सम ऑफ द ट्रेवल इन लोकल ट्रांसपोर्ट लाइक बस और ऑटो रिक्शा से आते हैं। आप लोग भी कुछ लोग स्कूल, आप लोग का भी क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल स्कूल का बस है, तो मैनी ऑफ यू ऑल्सो कम टू स्कूल थ्रू बस और सम बाय ऑटो रिक्शा, ओके, और सम बाय वॉकिंग, और किसी किसी के मम्मी डैडी ड्रॉप कर देते हैं उन लोगों को अपने बाइक में या कार में। अब मैंने ये भी बताया था कि इन केरला में बैक वाटर्स आर देयर इन केरला and student use small boats to reach school. केरला में जो बैक वाटर है, नहर जैसा रहता है, पूरे पानी से भरती है, उसे कहते हैं बैक वाटर। तो स्कूल पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स केरला में बैक वाटर को भी क्रॉस करते हैं स्मॉल बोट्स, यानी छोटे छोटे नौका के माध्यम से। अब in some parts of Rajasthan, students use camel carts to reach school. कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान स्टूडेंट यूज कैमल, राजस्थान के कुछ हिस्से में कैमल कार्ट, मैंने बताया था ना कैमल कार्ट क्या होता है। ये देखो ये पिक्चर, कैन यू सी, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो कैमल कार्ट, इसे कहते हैं कैमल कार्ट। ओके, किस प्रकार कैमल कार्ट तान रहा है गाड़ी को और बच्चे उसी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ओके, आप देखो इन सम पार्ट ऑफ स्टूडेंट यूज, राजस्थान में ये होता है टू रीच स्कूल, और कुछ इलाके में जैसे बिहार और मध्य प्रदेश दे इवन यूज बल्लोक काच। बल्लोक काच मतलब बैलगाड़ी, तो देखे होगे तुम लोग अपने। लेट्स कम टू अगेन टू दी बुक। तो कैन यू सी
कि बिहार और मध्य प्रदेश में दे इवन यूज बलोक कार्ट्स, ओके, बलोक कार्ट्स। अब in many states the bicycles are a common mode of transportation to school। अब कुछ बच्चे बल्लोक कार्ट से सब बाईसाइकिल से भी स्कूल आते हैं। आप देखो यहाँ पे आ जाओ जुगाड़, कैन यू सी दिस, आई एम सर्कलिंग जुगाड़। जुगाड़ जो क्या है, जुगाड़ रेफर्स टू अ क्वाड्री साइकिल। क्वाड्री साइकिल का मतलब होता है 4 चक्के वाला गाड़ी। तो मैंने कहा था कल कि जुगाड़ क्या है, क्या होता है 4 चक्का। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, इस गाड़ी में देखो जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 चक्का है ना, यहाँ 2 चक्का, यहाँ पर 2 चक्का, यहाँ पर 1 चक्का, ये हुआ ट्राई साइकिल जुगाड़। ओके, स्टूडेंट्स यूजिंग जुगाड़ टू रीच स्कूल, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है क्वाड्री साइकिल का मतलब होता है 4 चक्के वाला। तो वहाँ पे क्या होता है, एक वुडन प्लैंक को रख दिया जाता है और ओल्ड पार्ट्स ऑफ व्हीकल और बाकी गाड़ी का पुराना हिस्सा जोड़ दिया जाता है और मोटर लगाकर धक 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 कर कर गाड़ी चलता रहता है और बच्चे उसके ऊपर पीठ पर बैठकर, मतलब उस लकड़ी पर बैठकर स्कूल जाते हैं। ये देखो ये जुगाड़ है, कैन यू सी दिस जुगाड़, आई एम सर्कलिंग दिस। ये देखो ये जुगाड़, समझेगा ये वाला, सी दिस वन जुगाड़। ओके, दिस इज कॉल्ड जुगाड़। ये तो तुम लोग देखे ही होगे बिहार में चलता रहता है। ओके, जुगाड़, दिस वन। ओके, और इस जुगाड़ में ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में चलता है और 20-20 लोगों को ये एक वक्त पे लेकर जा सकता है। इट कैन कैरी मोर देन 20 पीपल एट अ टाइम। ओके, तो ये मैंने तुम लोगों को कल भी बता दिया था और आज भी एक बार रिवाइज करा दिया। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि डिटर्मिनेशन टू रिसीव एन एजुकेशन, ये तो बात हुआ मेन लोगों का। बट ट्राइबल पीपल, ट्राइबल बेल्ट यानी आदिवासी जो हिस्सा है देश का, वहाँ भी आदिवासी अब तक हैं जो पुराने ज़माना में जंगली टाइप ये लोग होते हैं, जिन्हें शहर, एटीएम, बैंक, स्कूल ये सब के बारे में कुछ अता पता नहीं है। वो लोग अपनी जंगली ज़िंदगी जीते आए हैं, लेकिन अब वो लोग भी समझदार हो रहे हैं और अब वो लोग भी अपने, ये आदिवासी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। मगर ये लोग ज़्यादातर जंगल के अंदर रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं। तो इसीलिए इन लोग के बच्चों को, स्टूडेंट्स हैव टू living in the hills have to cross long stretches of snow, rocky and uneven roads to reach the school। मगर आदिवासी एरिया में जो रहते हैं उन लोग को स्कूल में आने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बट तब भी वो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर कर स्कूल आते हैं क्योंकि उन लोगों को पढ़ना है। ओके, देखो यहाँ नोइंग इस फन के अंदर आ जाओ। स्टडिंग इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पढ़ाई लिखाई करना हर एक स्टूडेंट का हक है, यही कानून है भारत संविधान के अंदर। एवरी स्कूल हैज़ टू गिव स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट चिल्ड्रन फॉर नीडी एंड बैकग्राउंड। और सभी स्कूल में एक रिजर्वेशन कोटा होता है कि जो बैकग्राउंड पीछे समाज के, पिछले समाज के जो बच्चे होते हैं वो लोग भी आकर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैंने ट्यूसडे और वेडनेसडे तक इतना ही पढ़ाया था, यहाँ मैं रुका था कल, याद है, वन कैन स्टॉप। और आज आई एम गोइंग टू explain you advantages of school, going to school, and after explaining this our chapter will be finished today। okay, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से समझे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आई एम ऑन पेज 96। यू कैन सी वी आर ऑन पेज 96। तो ओपन पेज 96 एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। और आज का डेट लिख दो, जब भी मैंने कहा था ना हम लोग स्टार्ट करते हो डेट लिख देते हैं। तो ये 5 नवंबर 2020, यानी हम लोग यहाँ से चालू किए आज एडवांटेजेस ऑफ गोइंग टू स्कूल से। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब है स्कूल के जाने के फायदे। ये आप लोग को भी मालूम है स्कूल जाने के बहुत सारे फायदे हैं। There are many advantages of going to school।
every day. These are a few of them. Think of 2 more advantages and write about them. Okay. अब यहाँ पे 2 कारण उन लोगों ने दिया है, कुछ कारण नीचे दिया हुआ है, अब कुछ कारण आपको लिखना है अपना। तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के क्या क्या फायदे हैं देखिए। देखो नंबर वन, we can understand the differences between right and wrong with proper education. हम लोग सही और गलत के बीच में फर्क जान सकते हैं अगर हम लोग पढ़े लिखे होंगे तो स्कूल जाने का ये फायदा है। ओके, नाउ एडवांटेज नंबर 2, फायदा नंबर 2, वी कैन नो अबाउट आवर राइट्स एज सिटीजन। देशवासी होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमारा क्या हक है इस देश पर, ये हम जान सकते हैं अगर हम पढ़े लिखे होंगे। तो ये फायदा है, सेकंड फायदा, दूसरा फायदा स्कूल जाने का। आप कम टू थर्ड एडवांटेज, थर्ड फायदा देखते हैं। थर्ड एडवांटेज, एजुकेशन हेल्प्स अस टू बी सक्सेसफुल पर्सन। यानी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई हमें एक सफल इंसान बनाएगी, क्योंकि सफल पढ़ाई, अगर स्कूल जाएंगे हम लोग तो पढ़ेंगे लिखेंगे। अब पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बन सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। वी कैन डू अ जॉब ऑफ आवर चॉइस इफ़ वी रिसीव अ गुड एजुकेशन। अगर हम लोग अच्छा खासा पढ़ लें तो हमें कोई भी एक अच्छा काम मिल सकता है, जॉब मिल सकता है, हमारी लाइफ सेटल हो सकती है। तो ये है तीसरा फायदा स्कूल जाने का। अब और भी है 4, एडवांटेज नंबर 4, इन स्कूल वी डू वेरियस क्रिएटिव एक्टिविटीज दैट मेक्स अस मोर इमेजिनेटिव। हम लोग स्कूल में बहुत सारे क्रिएटिविटी करते हैं ना, ड्राइंग, पेंटिंग एंड ऑल, म्यूजिक। इससे हमारा इमेजिनेटिव पावर बढ़ता है, माने सोचने की शक्ति बढ़ती है। वी ऑल्सो टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स इवन विच कीप अस फिट। और हम लोग खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है ना, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हम लोग का शरीर फिट भी रहता है। ये हुआ चौथा फायदा। और पांचवा फायदा है एडवांटेज नंबर 5, वी इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड लर्न अबाउट न्यू थिंग्स। हम लोग अपने दोस्तों से या टीचरों से स्कूल में बातचीत करते हैं, इससे हमें जो नहीं भी मालूम है उसका भी फायदा होता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर सोशल स्किल। और हमारे अंदर जो खूबियाँ है, जो टैलेंट है, वो भी हमें पता चल जाता है, हम उस टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये सब एडवांटेजेस है स्कूल जाने के। तो वी हैव फिनिश द चैप्टर। मैंने आप सभी को ये चैप्टर पढ़ा दिया। और आप जानते हैं ना, सबसे पहले क्या करना है, सी वर्ड्स आई लर्न। इस वर्ड्स आई लर्न को सबसे पहले कॉपी में लिखना है और हेडिंग देना है चैप्टर 13। हेडिंग देना है चैप्टर, हेडिंग देना चैप्टर 13, नाम लिखना है हेडिंग गोइंग टू स्कूल। ये लिखने के बाद द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू ऑलवेज, जो भी मैं चैप्टर पढ़ा देता हूँ, द पहला चीज आप कीजिएगा वो है वर्ड्स आई लर्न। ये वाला वर्ड्स आई लर्न लिख के ये सारा वर्ड उतारना है, वर्ड मीनिंग। ओके, ये पहला काम है। चलो, आई हैव एक्सप्लेन यू एंड नाउ आई एम एंडिंग माई क्लास। ओके।